रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास है x की वैल्यू दी गई है और देन फर्दर हम लोगों ने x + 1 और x फाइंड करना है, x - 1 और x फाइंड करना, और ये क्वेश्चन हम लोग फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमारे पास क्या है, x की वैल्यू दी गई। x की वैल्यू क्या दी है, 3x = 3 + √8। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमारे पास फाइंड करने के लिए ये है x + 1/x। अब देखो x तो ऑलरेडी मुझे ये दिया हुआ है, 1/x मुझे नहीं दिया हुआ, तो मैं इसको आसान वे से आपको समझाता हूँ कैसे करना। अब देखो सबसे पहले 1/x है ना, x की तो वैल्यू यही है, ऊपर 1 है तो इधर भी 1 आ जाएगा, ये x जो है ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो डिनोमिनेटर में जब भी हमारे पास रूट वाली चीज आ जाए तो उसे हम लोगों ने क्या करना होता है, पहले सिंपलीफाई करना होता है, और उस सिंपलीफाई के मेथड को रैशनलाइज कहते हैं, और रैशनलाइज पहले भी आप लोग कर चुके हैं। तो क्या करोगे, 1/3 + √8 है ना बेटा। अब ये वाला साइन चेंज करना होता है, ये जो साइन है इसको क्या करना होता है, चेंज करना होता है, और मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी उसी नंबर से, 3 - √8, और डिवाइड भी करना है 3 - √8 से। अब क्या 1 से मल्टीप्लाई ये हो गया तो ये क्या बन जाएगा, 3 - √8, और ये दोनों अगर मल्टीप्लाई होंगे 3 + √8 और 3 - √8, तो एक दफ़ा 3 + √8 लिख दो और दूसरी दफ़ा 3 - √8 लिख दो स्टूडेंट्स। ये मेरे पास हो गया। अब फर्दर देखो, ये a + b और a - b, आपकी 9th में या फर्दर बेसिक लेवल पे जो सबसे ज़्यादा फार्मूला यूज़ होता है अलजेब्रा का, वो क्या होता है बेटा, a + b × a - b = a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। देखो वेरी इंटरेस्टिंग, मैं बताता हूँ। देखो a + b और a - b, तो a क्या है, 3 का स्क्वायर - √8 का स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा। अब देखो 3 - √8 तो एज इट इज आ जाएगा, 3 - √8 एज इट इज आ जाएगा, और ओवर में क्या है, 3 का स्क्वायर - √8 का स्क्वायर। अब बेटा ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, 3 - √8 ओवर 3 का स्क्वायर 9 - 8। तो क्या होगा आपका इसका आंसर, मेरे पास 9 - 8 1 को डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि इसका जिसका भी डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है उसका 1 तो होता ही होता है। तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या आएगा, 3 - √8, और ये किसका है, 1/x की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू बेटा, 1/x की वैल्यू। बेसिकली आपने सिंपलीफाई क्या करना है, सिंपलीफाई, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, याद रखो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब मेरे पास क्या बेसिकली करना क्या, x + 1/x, x की वैल्यू उसने गिवन दी हुई है। अब उससे पहले मैं 1/x की वैल्यू निकालूंगा, ये 1/x की वैल्यू। अब मैंने बताया हुआ है कि रैशनलाइज कहे या ना कहे, आपको ट्रिक दी हुई है, जब भी डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो उसको रैशनलाइज करना ही करना है। इसी का मेरे वाला साइन चेंज कर, मल्टीप्लाई भी डिवाइड, ये हमारे पास सब कुछ हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू भी आ गई और 1/x की वैल्यू भी आ गई। ये तो हर क्वेश्चन में करना ही करना है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x + 1/x। अब इसको सिंपलीफाई कैसे करना है, पहले x की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा आपके पास, जो x की वैल्यू दी है उसको पहले लिख लो, यही लिखी हुई है ना, क्या है, 3 + √8। मिड में साइन कौन सा है, प्लस का, तो 1/x की वैल्यू जो आपने निकाली है 3 - √8, क्या करना है, 3 - √8। अब देखो √8 प्लस का, √8 माइनस का, तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 + 3 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1। क्या करना है आपके पास बेटा, यहाँ पे किसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 का ये आपके पास आंसर है, कंप्लीट का कंप्लीट करना है आपने इसी तरह। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अभी आपके पास पार्ट 2 में इधर क्या है, इसको मैंने रेज कर दिया। अभी पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में मेरे पास इधर क्या दिया हुआ है बेटा, x - 1/x। ठीक है, इसी तरह एग्जैक्टली इस, अगर ये भी आपके पेपर में है, कहना उसने यही है, इफ x = 3 + √8 देन फाइंड x - 1/x। अगर इस तरह भी आपके पास आ जाता तो पहले क्या करना, आपने यही x की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद इसी तरह 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हर क्वेश्चन में पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, देन आपके पास क्या बन जाएगा, x - 1/x। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, ऑब्वियसली x की वैल्यू क्या है, 3 + √8।
अब बेटा इधर माइनस करना, जब भी माइनस करना हो तो आप लोग ब्रैकेट लगा के दूसरी वैल्यू लिखते होते हैं, 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक हो गया। अब मेरे पास बेटा क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 8, ये साइन माइनस मेरे पास नेगेटिव है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो अंदर वाले साइन चेंज करते होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जब भी ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन हो अंदर वाले साइन क्या करते हैं चेंज। ये जब 3 के साथ प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये 3 माइनस का है और ये 3 प्लस का है तो कैंसिल हो गया। देखो ये भी अंडर रूट 8 है और ये भी अंडर रूट 8 है, एक ये है और एक ये है, तो क्या बन जाएगा 2 अंडर रूट 8। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास था पार्ट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पहले पार्ट 4 करेंगे देन हम पार्ट 3 पे जाते हैं। ठीक है, इसको मैं रेज करता हूं। पार्ट 4 मेरे पास है क्या बेटा, बेसिकली देखो पार्ट 4 मेरे पास है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। पहले इसका फार्मूला बनाओ, फार्मूला क्या होता है, आपने फार्मूला तो पढ़ा हुआ है, यहाँ पे भी डिस्कस किया है मैंने फार्मूला, ये वाला a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखो ये पहले टर्म को a कंसीडर कर लो, इसका स्क्वायर है, फिर दूसरी टर्म को b कंसीडर कर लो, इसका भी स्क्वायर है। तो देखो इसी यही फार्मूला इधर लगाते हैं, मेरे पास क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या होता है एक दफ़ा a प्लस b और एक दफ़ा a माइनस b। ये जो a b है या एक्स वाई इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मेरा नाम शाहिद है तो शायद हो सकता है। ठीक है, साथ में मेरे पास मोबाइल है जिसमें रिकॉर्ड करूँ तो ये मोबाइल शाहिद प्लस मोबाइल होल का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ठीक है, या शाहिद का स्क्वायर माइनस मोबाइल का स्क्वायर इज इक्वल टू शाहिद प्लस मोबाइल इनटू शाहिद माइनस मोबाइल। मींस दैट को टर्म ही है ना जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, वैल्यू आपको कुछ भी दे सकता है, वो इसमें हमारे पास क्या है। ठीक है, तो वैल्यूज कुछ भी हो सकता है, कंसेप्ट पे जाओ, रट्टे पे नहीं जाना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर पहली टर्म है और ये 1 और एक्स का स्क्वायर दूसरी टर्म है। पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, तो हमेशा यही फार्मूला लगना है। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, एक दफ़ा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स आ जाएगा, दूसरी दफ़ा क्या है बेटा एक्स माइनस 1 ओवर एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, क्या है एक्स की वैल्यू आपके पास बेटा 3 प्लस अंडर रूट 8, आगे प्लस का साइन 1 और एक्स की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 ओवर 3 माइनस अंडर रूट 8 है। ठीक है, अगर प्लस करना हो तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब एक्स की वैल्यू हुई, एक्स की वैल्यू जो गिवन है मेरे पास, ठीक है 3 प्लस अंडर रूट 8। अब माइनस है तो माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट के साथ काम करना है। 1 और एक्स की वैल्यू यही जो हम लोगों ने निकाल ली है, पहले इसी तरह ये सारा करना ही करना है हर क्वेश्चन में। ठीक है, देन फर्दर हम लोगों ने ये सॉल्व करना है। तो क्या आ गया 3 माइनस अंडर रूट 8, ये आ गया। अब देखो एक ये ब्रैकेट थी, इसके लिए ये क्लोज किया, फिर ये जो पहले लगाई हुई थी इसके लिए ये भी 2 ब्रैकेट क्लोज करनी है। ठीक है, हम लोगों ने ये हो गया मेरे पास। फर्दर क्या, ये अंडर रूट 8 प्लस का, ये अंडर रूट 8 माइनस का, 3 प्लस 3 6 हो गया। फर्दर क्या है मेरे पास, ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 3, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट 8। अब ये माइनस 3 और ये प्लस 3 कैंसिल हो गया, पीछे ये 6, ये एक अंडर रूट 8 है और ये अंडर रूट 8 है, ये भी प्लस के साथ है और ये भी प्लस के साथ है, तो ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा, 2 और अंडर रूट 8 ऐसे ही आ जाएगा। अब 6 2 का क्या होता है बेटा 12, क्योंकि ये देखो इसको अंदर वाले 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि वो अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में नहीं है, तो 6 2 का क्या हो जाएगा 12 अंडर रूट 8। ये हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये मेरे पास क्या है आंसर है। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। अब फर्दर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ी सी एडवांसमेंट चलेगी। अगर वो आसान पेपर बनाना चाहे, मैं आपको बताता हूँ, आसान पेपर बनाना चाहे तो ये पहले 3 में से ही शॉर्ट क्वेश्चन देगा। अगर वो थोड़ा सा टफ पेपर बनाना चाहे तो अगले ये तीसरे वाला शॉर्ट क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, पार्ट नंबर 5, वो थोड़ा सा लेंथी या लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं है, हो सकता है बहुत टफ जब पेपर बनाना चाहे तो तब ऐसा हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये है बहुत आसान, ये नहीं कि मुश्किल है। अभी देख लेना, आपको आसानी से रियलाइज हो जाएगा, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा ये कितना आसान है। ठीक है, क्योंकि मैं आसान बनाने के लिए यहाँ पे हूँ और तभी तो मैं ये आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपको हेल्प आउट कर रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें मैथ इतनी मुश्किल नहीं है जितनी कि हम लोगों ने बनाई हुई है, हम आसान वे के साथ उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है क्वेश्चन, ये 3 पार्ट 3 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब देखो ये थोड़ा सा मेरे माइंड में कुछ ऊपर नीचे करने वाला है, यह कैसे करेंगे भी, आसान सा वे है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, कभी स्टार्ट में पढ़ते ए का स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ, ए प्लस बी
होल का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये पढ़ा है ना। अब इसी की फॉर्म में ए मेरे पास बेटा कुछ भी हो सकता है, बी मेरे पास कुछ भी हो सकता है, इसकी टेंशन ना लो। अगर मैं ए की जगह x ले लूं और बी की जगह 1/x ले लूं तो कोई मसला तो नहीं है ना। अब देखो पहली टर्म इधर भी a का स्क्वायर है ना, पहली टर्म इधर x है तो x का स्क्वायर, दूसरी टर्म 1/x है तो इसका भी स्क्वायर, और फिर क्या है प्लस 2 आना ही आना है, ये ऊपर वाला 2 ये इधर आता ही आता है। फिर पहली टर्म x और दूसरी टर्म 1/x ही आ जाएगा। अब देखो ये x और ये x कैंसिल हो नहीं गया, इधर मेरे पास क्या है x प्लस 1/x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर और प्लस ये मेरे पास 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी समझ आ गई आपको। सिंपल मैंने फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ पहले। अब देखो ये मेरे पास क्या चाहिए, इधर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है ना, ये 2 फालतू है, फालतू को कहो कि हमारे घर से निकल जाए, ये इन्होंने अपने घर से निकाल दिया और इस घर में आ गया वो। ठीक है, ये कोई अच्छे लोग थे, इन्होंने कहा कि आ जाओ हमारे पास, कोई नहीं मसला, हम ऑलरेडी काफ़ी हैं, आप भी आ जाओगे तो हमें कौन सा फ़र्क पड़ जाना है। ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है ना, और ये इसके इक्वल है, और इसके हमें पता है एक्स की वैल्यू क्या है। अब आसान हो गया, अब इधर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या है 3 + √8, आगे क्या है प्लस 1/x का 3 - √8 होल का स्क्वायर है बेटा, और -2 ऐसे ही है, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक हो गया। अब √8 से कैंसिल हो गया, 3 + 3 क्या होता है 6, 6 का स्क्वायर -2 इज इक्वल टू ये x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 -2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 36 में से 2 निकालोगे तो क्या आएगा 34। क्या आ जाएगा बेटा 34 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक हो गया, ये मेरे पास आंसर है इस पार्ट का। और इसके लिए भी देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी क्या है ना, पहले x की वैल्यू यही होनी चाहिए, उसके बाद 1/x की वैल्यू। ये जो पार्ट है ना पोर्शन, ये हर क्वेश्चन में आपने करना ही करना है। मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने भाई एक दफ़ा कर दिया है और आपको समझाना ही, और आपको समझ आ गया है। ठीक है, देन मैं वही पार्ट करता हूँ। अब देखो जो 5 वाला पार्ट है ना, उसमें ये भी करना है, ये भी करना है, अब देन वो वाला पार्ट सॉल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये क्या x की 4 प्लस 1/x की 4, यही फार्मूला a प्लस बी का क्या है, इधर से मैं फार्मूला बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अगर a प्लस बी होल का स्क्वायर हो, दोबारा बना देता हूँ फार्मूला, a प्लस बी होल का स्क्वायर हो किसके इक्वल होता है बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक हो गया। अब अगर a की जगह पे मैं क्या रख लूँ, यहाँ पे x स्क्वायर था ना, अगर a की जगह पे ये फार्मूला ही बनाना ना, फर्स्ट टर्म मैं अगर x स्क्वायर रख लूँ और सेकेंड टर्म 1/x स्क्वायर रख लूँ, इसका फार्मूला बनाऊँ तो क्या बनेगा, देखो पहली टर्म का स्क्वायर होता है ना, ये इधर a था, इसका स्क्वायर हुआ, इधर पहली टर्म क्या है x का स्क्वायर, x स्क्वायर का क्या ले लूँगा स्क्वायर, फिर दूसरी टर्म मेरे पास जो भी है इसका भी क्या ले लूँगा स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ये फर्स्ट टर्म और ये इंटू सेकेंड टर्म मेरे पास आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फर्दर मेरे पास क्या बनेगा बेटा, ये फार्मूला x का स्क्वायर प्लस 1/x होल का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और यहाँ पे ये 2 आ गया। अब देखो ये मुझे चाहिए, ये 2x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर आपस में क्या होते हैं कैंसल आउट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे ये चाहिए तो अब मैं क्या करूँगा, ये 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये क्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। फर्दर क्या है मेरे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और यही मुझे इसमें चाहिए, यही नहीं चाहिए देख लो। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इस क्वेश्चन में वंस अगेन आपने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कंप्लीट वैल्यू निकालनी है, जिस तरह ये निकाली हुई, इसका आंसर क्या है 34। ये एग्जैक्टली पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर वो वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व आउट होगा, अदरवाइज सॉल्व आउट नहीं होगा। देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन गया नहीं बन गया, ठीक है ना, थोड़ा सा टफ भी होता है पहले दूसरों की निस्बत में, लेकिन आप अगर फार्मूला बनाना आपको आ गया ना तो आपके लिए मुश्किल काम नहीं है स्टूडेंट। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मेरे पास आंसर आपने क्या निकाला है 34, उधर वो आंसर पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या बना बेटा मेरे पास, ये 34 का
स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स का 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4। अब 34 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है बेटा, 34 का स्क्वायर मेरे पास होता है 1156। नहीं तो कैलकुलेटर आपके पास हो गया, 34 को 34 से मल्टीप्लाई करके देख लो और माइनस 2 ऐसे ही आ जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। अब 1156 में से 2 निकालोगे तो 1154 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। ये हमारा क्या है बेटा, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे पास था लेक्चर नंबर 9। अब इसमें एक और चीज रह गया, क्वेश्चन x माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर, वो आपका होमवर्क है स्टूडेंट। अब देखो x माइनस 1 ओवर एक्स है ना, यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया, इसी तरह जो इसका आंसर आया था, ठीक है, उसका क्या ले लेना है, तो कंप्लीट स्क्वायर ले लेना है। पहले x की वैल्यू आपने फाइंड कर दी हुई है 1 और x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, फिर क्या x माइनस 1 और x की वैल्यू फाइंड करो, फिर उसका स्क्वायर ले लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास था बेटा लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को डिटेल से डिस्कस किया। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकल हैं, इसमें आप लोगों ने करना क्या है बेसिकली, इसमें बेटा आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आप लोगों ने पहले फार्मूला बनाना है। क्या बनाना है, पहले आपने बेटा फार्मूला बनाना है। अब फार्मूला कैसे बना सकते हैं आप लोग, फार्मूला बनाने के लिए a प्लस बी होल का स्क्वायर है। अब a प्लस बी होल के स्क्वायर के साथ आपने फर्दर फार्मूला बनाना होता है। ठीक है, अब उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं बताता हूं। a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पे देखो मैं x ले रहा हूं, ले सकता हूं a, ये एक टर्म है, a की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे x और b की जगह 1 ओवर x लिया, फिर इसका ये फार्मूला, पहली टर्म का स्क्वायर फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह यहाँ पे मैंने क्या लेना है, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर और कंप्लीट इसका स्क्वायर। देखो x का स्क्वायर को पहली टर्म ले लिया, 1 और x के स्क्वायर को दूसरी टर्म ले लिया। अब पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली टर्म फिर दूसरी टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगी। ये x स्क्वायर था, ये 1 और x आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 बच गया। ये 2 2 जा 4 और यहाँ पे ये 2 2 जा 4, 1 और x की पावर 4, ये 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस। अब ये फार्मूला बन गया। अब ये जो वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की आपने निकाली है 34 का स्क्वायर ले लो और ये 1156 आता है, फिर इसमें से 2 निकाल दो, 1154 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बेसिकली लेक्चर था हमारा। आई होप कि इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली होगी। अगर नहीं तो भाई कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा और यहाँ पे हम लोग अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। और एक आपको जो होमवर्क दिया है उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करना है कि मुझे भी रियलाइज़ हो सके कि मैं उसे टैली कर लूँ कि आपका आंसर ठीक भी आया है या नहीं आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में।